हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़ में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बच्चों इसका पार्ट 1 करके हमने पढ़ लिया था कहाँ तक, मोनेरा किंगडम जो है उसमें बैक्टीरिया तक हमने पढ़ लिया था। साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना बाकी था। तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखते हैं सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। बच्चों साइनोबैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन है? साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, मतलब बच्चों अर्थ के ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्व किया था, करना स्टार्ट किया था, वो कौन थे? वो साइनोबैक्टीरिया थे। बच्चों इनकी क्लास का नाम ध्यान रखना, क्लास कौन सा होता है इनका? मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी क्लास जो है उससे बिलोंग करते हैं ये। और बच्चों इनका हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट जो है बच्चों मोस्टली कैसे होते हैं? ये फ्रेश वाटर्ड, मोस्टली फ्रेश वाटर्ड, सम आर मरीन। बच्चों लाइक इसमें एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। बच्चों ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो है इसकी वजह से रेड सी का कलर जो है वो रेड होता है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान रखोगे आप। एंड सम आर सिम्बायोटिक ऑल्सो, सम आर सिम्बायोटिक। बच्चों सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखना होगा। कौन सा? एग्जाम्पल एनाबीना। एनाबीना जो है बच्चों वो किसके अंदर होता है? एनाबीना एजोला, एनाबीना एजोली, एजोला पिन्नाटा फंड के अंदर होता है। और बच्चों ऐसे ही एनाबीना जो है, एनाबीना इज प्रेजेंट इन कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस के कोरेलॉइड रूट में होता है बच्चों। नोस्टॉक, नोस्टॉक इज प्रेजेंट सिम्बायोटिकली इन एंथोसिरोस। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर से ध्यान रखना कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो या तो फ्रेश वाटर होते हैं मोस्टली, या फिर कुछ मरीन होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक में भी प्रेजेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सिम्बायोटिक फॉर्म के। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना साइनोबैक्टीरिया में बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, colonial, filamentous एटसेट्रा। तो यूनिसेलुलर फॉर्म भी है, मल्टीसेलुलर फॉर्म भी है, कॉलोनियल फॉर्म भी है, फिलामेंटस फॉर्म भी है। तो बच्चों डिफरेंट टाइप के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर यदि हम यूनिसेलुलर फॉर्म का कोई एग्जांपल देखते हैं बच्चों, तो माइक्रोसिस्टिस जो है वो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया होता है। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में बच्चों फिलामेंटस टाइप का बात करते हैं तो यूनिसेलुलर फिलामेंटस जो है वो स्पाइरुलिना होता है। मल्टीसेलुलर जो है उसके अंदर आपका नोस्टॉक आ जाएगा, एनाबीना आ जाएगा, जो कि मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होता है, और ये कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों साइनोबैक्टीरिया जो है उसका यदि हम एक सिंगल सेल या यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया जो है उसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह होता है कुछ कुछ। यानी यहाँ पर सबसे बाहर वाली लेयर जो है सेल वॉल के बाहर, यदि लेयर की बात करें बच्चों तो सेल वॉल के बाहर की लेयर जो है वो बनी होती है म्यूसिलेज की। यानी बैक्टीरिया के अंदर तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है बच्चों, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है बल्कि म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। उसके अंदर होता है सेल वॉल, और सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टाइप के होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की क्या खास बात है बच्चों? 2 लेयर होती है, इनर थिन लेयर ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड आउटर थिक लेयर ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो दैट काइंड ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। एंड आउटसाइड दिस सेल वॉल व्हाट यू कैन फाइंड इज, इसके बाहर में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इसके बाहर होता है म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है बच्चों, मॉइस्ट बना के रखेगी, डेसिकेशन से बचाएगी। देन सेल वॉल में लाइपोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड 4 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों।
तो यहाँ पर ये जो है ये इसका सेल वॉल है। सेल वॉल हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप, ऐसा सेल वॉल है। देन अंदर यदि हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चों इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें भी इनवर्ड फोल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनवर्ड फोल्डिंग होती है उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको हम बोल देते हैं लैमिलोसोम। क्या बोल देते हैं, लैमिलोसोम। ये है लैमिलोसोम। ये लैमिलोसोम जो है बच्चों वो वर्क करता है पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों मिजोसोम की तरह, यानी कि इसके पेरिफेरल मिजोसोम की तरह ये रेस्पिरेशन जो है उसमें हेल्प करेगा, और सेंट्रल मिजोसोम की तरह ये हम देख रहे हैं कि डीएनए से अटैच है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये साइटोप्लाज्म वाला जो पोर्शन होता है बच्चों वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म इज नॉन एज क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म क्या है, क्रोमोप्लाज्म, इट इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। और बच्चों पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को क्रोमोप्लाज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसका कलर है। आखिर होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर मेम्ब्रेन होते हैं जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो लगे हुए होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले स्ट्रक्चर को, यानी ये मेम्ब्रेन जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर है थाइलेकॉइड या फिर क्रोमेटोफोर। सो दिस स्ट्रक्चर इज थाइलेकॉइड और क्रोमेटोफोर, थाइलेकॉइड और क्रोमेटोफोर। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया जो है उसका कलर भी आता है, इसीलिए ये रीजन जो है आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो है बच्चों उसे हमने क्या बोल दिया, क्रोमोप्लाज्म। अंदर वाला पार्ट जो है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलते हैं हम सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म क्या है, सेंट्रल साइटोप्लाज्म। सेंट्रल साइटोप्लाज्म इज नॉन एज सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर बहुत सारे, यहाँ पर सेंट्रोप्लाज्म में अंदर आप देख रहे हो सबसे पहले एक जो है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि प्रोकैरियोट है। कैसा, नेकेड एंड जीसी रिच। क्या है ये, न्यूक्लियोइड है बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस जो है वो तो एब्सेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो कौन सा राइबोसोम होगा बच्चों इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक फीचर है बच्चों 70S राइबोसोम। इसके अलावा जो इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी है बच्चों, इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर स्टोर फूड जो होता है उसे हम बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसियन स्टार्च इज प्रेजेंट एज अल्फा ग्रेन्यूल। क्या होता है, अल्फा ग्रेन्यूल होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। ऐसे ही लिपिड ड्रॉपलेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उससे बोलते हैं हम लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, लिपिड ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल, दैट इज बीटा ग्रेन्यूल। इंक्लूजन बॉडी है बच्चों, अल्फा ग्रेन्यूल, बीटा ग्रेन्यूल इंक्लूजन बॉडी है। देन ऐसे ही इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम जो है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पॉलीहेड्रल बॉडी। क्या होता है, पॉलीहेड्रल बॉडी। पॉलीहेड्रल बॉडी क्या है बच्चों, ये है रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। ठीक है बच्चों। और स्टोर्ड प्रोटीन जो होते हैं इनके अंदर, प्रोटीन वो होते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल क्या है बच्चों, स्टोर्ड प्रोटीन है, प्रोटीन। और बच्चों एक और भी इंक्लूजन बॉडी होता है इसके अंदर जो बैक्टीरिया में भी हमने देखा था, वॉल्यूटिन ग्रेन। वॉल्यूटिन ग्रेन या वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल क्या होता है बच्चों, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होता है रिजर्व फॉस्फेट, आरएनए और प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। ये तो एक सेल देखा हमने। अब साइनोबैक्टीरिया जो बच्चों फिलामेंटस फॉर्म में भी तो होता है, यानी साइनोबैक्टीरिया का फिलामेंट जो है यदि हम वो देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यदि हम एनाबिने नॉस्टॉक को देखेंगे बच्चों तो कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ पर बच्चों नॉस्टॉक जो है इसके अंदर आप क्या देखोगे कि फिलामेंट जो है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है किसकी, म्यूसिलेज की, म्यूसिलेजिनस शीट, कुछ इस तरीके से मान लो। तो ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम ट्राइकोम। ट्राइकोम, और ट्राइकोम के अराउंड क्या है, ट्राइकोम कवर्ड विथ म्यूसिलेज। ट्राइकोम के चारों तरफ जो म्यूसिलेज की शीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर इनमें से कुछ कुछ सेल्स जो होते हैं बच्चों वो साइज में बड़ी हो जाती है। वो टर्मिनल सेल भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट बीच का सेल भी हो सकता है, वो साइज में बड़ा हो गया। और स्पेशल फंक्शन हो जाता है इसका क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो बच्चों ऐसी सेल को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी सेल को हम बोल देते हैं हेट्रोसिस्ट। यानी ये ट्राइकोम के अंदर ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है बच्चों, और नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में से कोई कोई सेल स्पेशलाइज हो गई किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, क्या बोल रहे हैं, हेटेरोसिस्ट। ये है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। वो टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है, वो बीच में भी हो सकता है। और यहाँ पर बच्चों कुछ ग्रेन्यूल जैसा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे बोल देते हैं हम पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो है हेट्रोसिस्ट में प्रेजेंट होता है। यदि दोनों साइड में सेल है तो दो पोलर बॉडी होगी, एक साइड में तो एक ही पोलर बॉडी प्रेजेंट होगा। तो बच्चों कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट का, ठीक है बच्चों। तो फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, और इनके अंदर स्टोर फूड क्या होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, और रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यदि मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूँ बच्चों, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है साइनोबैक्टीरिया का वो होता है क्या, वो होता है क्लोरोफिल ए। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफिल ए जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। इसके अलावा बीटा कैरोटीन्स एंड फाइकोबिलिन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलिन्स। और बच्चों ये फाइकोबिलिन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के फाइकोबिलिन कौन कौन से, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइको एरिथ्रिन एंड सी एलोफाइकोसाइनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना। और जैसे जैसे हम सी में डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो रेड कलर के साइनोबैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाता है बच्चों, डीप सी के अंदर रेड साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एक्सेस ऑफ सी फाइको एरिथ्रिन। और बच्चों ये डीप सी के अंदर जो ब्लू लाइट पेनिट्रेट कर पा रही है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम गैडुकॉव इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। स्टोर्ड फूड क्या होता है बच्चों, इनके अंदर स्टोर्ड फूड जो है वो होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। बच्चों ये जो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है ये कैसा होता है, इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन से सिमिलरिटी शो करता है ये साइनोफाइसियन स्टार्च। इसके बाद बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। किस सेल में होता है, मोस्टली इन हेटेरोसिस्ट। और बच्चों हेटेरोसिस्ट के अंदर स्पेशल एंजाइम होता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज, जो हेल्प करता है किसके अंदर, जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रोसेस के अंदर। क्लियर हो गई बात सबको। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो हेटेरोसिस्ट होता है बच्चों, इसकी खास बात क्या होती है, ये होता है थिक वॉल्ड, PS2 एब्सेंट, ठीक है बच्चों। PS2 की एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन इवॉल्व यदि नहीं होगा तो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट उसे मिल पाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो सही से वर्क कर पाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से फोटोसिंथेटिक फूड पिगमेंट क्या है, स्टोर फूड क्या है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। और अब देखते हैं बच्चों इनके अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड। तो बच्चों अब देखते हैं हम इनके अंदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों जैसे कि मोनेरा के लिए हमने स्टार्टिंग से ही बात की है, मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होगा। और बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सा होगा, बाइनरी फिजन, इसके अंदर जो यूनिसेलर होंगे, जो यूनिसेलर फॉर्म है उसके अंदर बाइनरी फिजन हो जाएगा बच्चों। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किस में होगा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन होगा उसमें जिनका फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंटस वाले जो है उनके अंदर क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस। उसके बाद में देखो बच्चों इसके अलावा इनके अंदर जो मेथड है कुछ इंपॉर्टेंट, वो है हेटेरोसिस्ट के थ्रू,
हेटेरोसिस्ट कुछ स्पेशलाइज कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हेटेरोसिस्ट जो है वो डिवाइड करने लगता है और जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। उसके अलावा इनके अंदर बच्चों हार्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। हार्मोगोनिया क्या होता है बच्चों, जो फिलामेंट होता है उसके अंदर हम देखते हैं क्या कि बीच में कुछ कुछ सेल जो होती हैं वो म्यूसिलेज एक्यूमुलेशन की वजह से, बाइकॉन्केव म्यूसिलेज एक्यूमुलेशन की वजह से डेड होने लग जाती है और वहाँ से ब्रेक हो जाती हैं, उसे हम हार्मोगोनिया बोल देते हैं। फिर इसके अलावा बच्चों एकाइनीट जो है, एकाइनीट एडवर्स कंडीशन में ये क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है, फिल कर लेता है और चुपचाप से पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है उस टाइम पे जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा बच्चों, साइनोबैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यही है बच्चों कि वो बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में काम आते हैं क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बच्चों ये जो है वो एल्कलाइन सॉइल जो होता है उनको भी फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ से हमें सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो मिलता है, एससीपी की फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे स्पाइरुलिना जो है बच्चों एससीपी की फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा बच्चों, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो डिस्कवर्ड किया था किसने, डिस्कवर्ड बाय नॉकार्ड एंड रॉक्स। बच्चों नॉकार्ड और रॉक्स ने जो है वो माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर इसे हम बोलते हैं PPLO। क्या मतलब होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं इसे बच्चों। और क्या बोलते हैं इसे MLO भी बोल देते हैं। MLO का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम डिफरेंट नेम से इनको जानते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म और स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है बच्चों, ये बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से भी पास हो सकते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होता है। किस टाइप के होंगे, प्लियोमॉर्फिक। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलने में एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये भी है बच्चों, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। वाई, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। तो इसे बोल देते हैं कि दीज आर बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है किसकी, माइकोप्लाज्मा की। अब बच्चों माइकोप्लाज्मा जो है उनके अंदर यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं पहले। बच्चों माइकोप्लाज्मा जो है उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। सेल वॉल एब्सेंट होगा तो क्या होगा, तो आप देख पाओगे कि स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप की है। इसके अंदर यदि हम बात करें जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल वही जैसा प्रोकैरियोटिक था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जी सीरीज, या फिर बच्चों डबल स्ट्रैंडेड लीनियर भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों टाइप के कंडीशन जो है वो माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट ज़्यादातर कॉमनली क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी। जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले माइकोप्लाज्मा होंगे बच्चों, उनके अंदर कॉमनली हम सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड लीनियर टाइप का आरएनए जो है वो देखते हैं। तो सेल वॉल एब्सेंट है बच्चों। ये जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, लाइक एनी प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वैसा होता है, बाइलेयर लिपिड प्रोटीन का बना होता है, ट्राइलेमुलर टाइप का होता है। इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों क्या, इसके अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर यदि मैं पूछूं आपको राइबोसोम कौन सा होगा, तो क्या बोलोगे कि 70S राइबोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर भी इंक्लूजन बॉडी स्टोर फूड वगैरह प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, सर्कुलर, कॉमनली नेकेड, और इस सर्कुलर के अलावा ये हो सकता है और लीनियर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा डीएनए जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपनी कॉपी बनाते हैं और अपने अराउंड जो साइटोप्लाज्म है वो या मेम्ब्रेन जो है उसे इकट्ठा करके कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या, एलिमेंट्री बॉडी। तो एलिमेंट्री बॉडी जो है बच्चों वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या
क्या आ गई स्ट्रक्चर रिलेटेड कि ध्यान रखना इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर एलिमेंट्री बॉडीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है इसके थ्रू, यानी बाइनरी फ्यूजन तो करेगा ही, उसके अलावा एलिमेंट्री बॉडीज से भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटरनल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, अब माइकोप्लाज्मा के अंदर इसको यदि हमें कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाना है तो गिव्स फ्राइड एग अपीयरेंस, गिव फ्राइड एग अपीयरेंस ऑन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम जो है बच्चों उसके अंदर, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए इसके अंदर कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, दूसरा कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं बच्चों सेल वॉल नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये होता है इनसेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। बच्चों पेनिसिलिन जो होता है वो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे एंटीबायोटिक के लिए ये रेजिस्टेंट होगा। दूसरा बच्चों कि इसके अंदर अदर एंटीबायोटिक जो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट करते हैं, उनका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, उसको हम इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि हम रेस्पिरेशन की बात करें तो माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनेरोब। फैकल्टेटिव एनेरोब का मतलब क्या हो बच्चों कि नॉर्मली तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे, लेकिन यदि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर सकते हैं, तो इस टाइप के होते हैं माइकोप्लाज्मा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, या तो सेप्रोफाइट और या फिर ये होंगे बच्चों पैरासिटिक। और ये पैरासाइट जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिजीज कॉज करते हैं बच्चों। प्लांट के अंदर कुछ कॉमन डिजीज के नाम मैं बता रहा हूँ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, विचेस ब्रूम, एस्टर येलो, ये डिजीज प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर प्लूरोनिमोनिया, जो इसको डिस्कवर किया था नोकार्ड और रॉक्स ने, तो किसमें, बोवाइन के अंदर प्लूरोनिमोनिया डिजीज था, उसके एक्सपेक्टोरेंट जो थे बच्चों वहाँ से निकाला हुआ था, तो प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है, गोनेट्स का इन्फेक्शन करता है, ह्यूमन के अंदर एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा और गोनेट्स में इन्फेक्शन और स्टेरिलिटी वगैरह जो है वो कॉज करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रोटिस्टा के बारे में। बच्चों किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा कैसे एडवांस है, हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए जो किंगडम बनाया गया था वो था क्या बच्चों, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर चाहे वो प्लांट लाइक या एनिमल लाइक या फंजाई लाइक कैसे भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट यूनिसेलुलर होना जरूरी है बच्चों। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स की बात करेंगे तो वो यूकैरियोटिक सेल जैसे ही होंगे। यानी इसके अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहली बात ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, और आपको ऑप्शन में दे दिया क्या, आपको ऑप्शन में दे दिया अमीबा, ऑप्शन में दे दिया आपको डायटम, थर्ड दे दिया पेनिसिलियम और फोर्थ दे दिया मान लो आपको क्लेमाइडोमोनास। तो क्या आंसर कर, फोर्थ दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तब क्या आंसर करोगे बच्चों, तो ध्यान रखना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, यानी जो अभी प्रोटिस्टा में पढ़ोगे वो, उसके अलावा फंजाई और एल्गी, ये सारे के सारे 3 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में थे। जब हम 5 किंगडम की बात करते हैं, स्पेशली 5 किंगडम की बात करेंगे, तो फिर मल्टी सेलर वाले इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ यूनिसेलुलर वाले ही इसके अंदर आएंगे। तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा वेदर दे आर लाइक प्लांट, एनिमल और फंजाई। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल देते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है वो कैसी है, वो लीस्ट डिफाइंड बाउंड्री is present in kingdom protista because the organisms are animal like, plant like और fungi like। इसीलिए बोल देंगे कि इसकी बाउंड्री जो है वो least defined होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटिस्ट जो है उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कौन कौन से, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एक होते हैं बच्चों सेप्रोफाइटिक और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है बच्चों। और एक होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। तो 3 टाइप के प्रोटिस्ट जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है बच्चों, इनके अंदर प्लांट लाइक जो इनके अंदर आते हैं डिवीजन क्राइसोफाइटा जो बच्चों इसके अंदर हम पढ़ेंगे डायटम्स,
डेस्मिड्स के बारे में। दूसरे आते हैं इसके अंदर पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में कौन आते हैं बच्चों? पायरोफाइटा में आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, और एक होता है बच्चों यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में कौन आएंगे? यूग्लिनोफाइटा में आएंगे यूग्लिनॉइड्स। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है बच्चों, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में फाइजेरम, फाइजेरेला ये सब आते हैं, फ्यूलिगो। सेलुलर स्लाइम मोल्ड में डिक्टियोस्टीलियम, प्रोटियोस्टीलियम, ऐसे कुछ स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है बच्चों, इसके अंदर राइजोपोडा, राइजोपोडा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? राइजोपोडा या सार्कोडीना। बच्चों इन्हें हम अमीबॉइड प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। अमीबा और अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जू फ्लैजिलेटा, जू फ्लैजिलेटा बच्चों, क्योंकि इसमें जू फ्लैजिलेटा जो है उसके अंदर आते हैं ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जैसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, सिलिएटा, सिलिएटा में आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम। और स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में कौन आता है बच्चों? स्पोरोजोआ में आता है, स्पोरोजोआ में आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, अब प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो बच्चों मैं यहाँ पर ही इसको बता करके फिनिश करूँगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइजोपोडा, जू फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, ये तीनों मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। स्पोरोजोआ जो है वो मोस्टली क्या होता है? एंडोपैरासाइट होता है। इनके अंदर भी पैरासाइटिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, राइजोपोडा जो है इनके अंदर मेनली स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है। अमीबा जो है उनके अंदर स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है। कुछ मेंबर्स के अंदर क्या होता है? सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि रोडोलेरिया, जैसे इसके अंदर आ सकते हैं रोडोलेरियंस। ठीक है बच्चों, जू फ्लैजिलेटा जो होगा इसके अंदर फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होगा। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज जो है नॉर्मली एब्सेंट होती है। ट्रिपेनोसोमा से कौन सी डिजीज होती है बच्चों? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। यदि हम बात करते हैं सिलिएटा, तो बच्चों सिलिएटा जो इसके अंदर पैरामीशियम आ रहा है। नॉर्मली इन मेंबर्स के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेशन जैसा मेथड जो है वो पाया जाता है इसके अंदर। और बच्चों सिलिएटा के अंदर सिलिया के थ्रू ये इफेक्टिव मूवमेंट कर पाते हैं और इनके अंदर फूड को एंगल्फ करने के लिए, इंजेस्ट करने के लिए साइटोस्टोम, गलेट और रिजर्वायर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और साइटोपाइज ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। स्पोरोजोआ जो होते हैं बच्चों वो टिपिकली क्या होते हैं? मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं और इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर लाइक बहुत सारे सेल्स जो है मल्टीपल फिजन के थ्रू बनते हैं। तो ये स्पेशल बात है स्पोरोजोआ की। और बच्चों यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करता है, इसे हम मोस्ट नोटोरियस पैरासाइट भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इनके बाकी के बारे में जो है हम एक एक करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं हम क्राइसोफाइटा के बारे में। क्राइसोफाइटा, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं इसके अंदर। डिवीजन का नाम है क्राइसोफाइटा। और बच्चों यदि हम बात करें इनके क्लास की, क्राइसोफाइसी या फिर बेसिलेरियोफाइसी। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले देख रहे हैं हम डाइटम्स। बच्चों डाइटम्स जो होते हैं मोस्टली मरीन और जो मेन या चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर जो है वो डाइटम्स होते हैं बच्चों। फोटोसिंथेसिस का मेजर पार्ट जो है वो करते हैं ये। इनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कैसा होगा? सेल वॉल जो है वो सेलोजिक होगा। मैंने बताया था यूकैरियोटिक फीचर्स होते हैं इनके अंदर। और सेल वॉल जो है वो सेलोजिक होता है और उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में सिलिका का डिपोजिशन होता है बच्चों, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ये इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है। अपर हाफ को हम एपिथीका बोलते हैं, लोअर हाफ को हाइपोथीका बोलते हैं और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? फ्रस्ट्यूल बोल देते हैं। और बच्चों किसका बनाया हुआ है? सेलुलोज प्लस एक्सेस ऑफ सिलिका, ऐसा होता है इनका सेल वॉल, इनडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल। अंदर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा बच्चों। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो है वो इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर एम्बेडेड होता है। सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस जो है बच्चों वो इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर एम्बेडेड कंडीशन में होगा।
और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू कनेक्टेड होगा साइटोप्लाज्म से। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को प्राइमोर्डियल यूट्रिकल बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर थैलेकॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे और इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोर फूड क्या होता है बच्चों? स्टोर फूड जो होता है वो मेनली क्राइसोलेमिनेरिन और लिपिड या ऑयल वगैरह होते हैं। लिपिड एंड क्राइसोलेमिनेरिन, मैनिटॉल एंड ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो ध्यान रखना बच्चों। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल्स में आते हैं बच्चों मेनली यहाँ पर डाइटोजेंथिन। डाइटोजेंथिन जो है वो प्रेजेंट होंगे। इनका कलर जो होता है इनकी वजह से गोल्डन ब्राउन होता है, इसीलिए इसे हम ज्वेल ऑफ सी भी बोलते हैं बच्चों। गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं इसलिए हम इसे ज्वेल ऑफ सी भी बोलते हैं। इनके अंदर स्टोर फूड क्या है बच्चों? क्राइसोलेमिनेरिन एंड मैनिटॉयल जो होता है वो इनका स्टोर फूड होता है। ऑस्मो रेगुलेशन जो होगा बच्चों वो किसके थ्रू होगा? ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। ठीक है बच्चों, और बाइनरी फिजन होता है वो कैसा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है बच्चों। बाइनरी फिजन के बाद में जब दो सेल बनेगी तो क्या होगा? इसका साइज पहले के कंपेयर में छोटा हो जाएगा, क्योंकि हाफ सेल वॉल तो पेरेंट से आ गई जिसे हम बोलते हैं एपिथिका, और हाफ सेल वॉल जो ये खुद बनाता है इस वजह से साइज जो है वो पहले के कंपेयर में छोटा हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब ये ऑक्सोस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? स्पोर्स बना करके रिलीज कर देते हैं और वापस से जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उस साइज के डाइटम्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो ये आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या ऊगैमी के थ्रू हो सकता है। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या ऊगैमी के थ्रू हो सकता है बच्चों। क्या होता है उसके अंदर? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी के अंदर यदि दोनों गैमेट सेम हो, दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल, तो आइसोगैमी, एक बड़ा एक छोटा तो एनाइसोगैमी या फिर ऊगैमी। अब यहाँ पर मोस्टली जो डायटम होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? मोस्टली डायटम 2n होते हैं और लाइफ साइकिल जो है इसका वो कैसा होता है? लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना। और अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात कि जब ये डेड होंगे तो क्या होगा? ओशन के बॉटम में डिपॉजिट होते जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर एक चट्टान बन जाएगी, एक रॉक बन जाएगी जिसे हम डाइटोमेशियस अर्थ जो है वो बोल देते हैं बच्चों। उसके बहुत सारे यूज हैं। क्या क्या यूज है डाइटोमेशियस अर्थ के बच्चों? डाइटोमेशियस अर्थ जो है वो साउंड प्रूफ रूम, थर्मल इंसुलेटर बनाने में काम आता है, पॉलिशिंग एजेंट की फॉर्म में आता है, मेटल पॉलिशिंग करता है। ठीक है बच्चों, और डाइटम्स जो है वो डायनामाइट्स वगैरह जो है वो बनाने में भी इनका डाइटोमेशियस अर्थ काम आता है। ठीक है बच्चों, और ये वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में डाइटम्स के बाद में डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बच्चों। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है बच्चों? बॉडी जो है वो कुछ इस टाइप की होगी जिसके अंदर हम देखते हैं कि 2 हॉर्न जैसे होते हैं, अपाइकल हॉर्न या ये अपाइकल हॉर्न या अपर हॉर्न है, और ये दूसरा जो होता है बच्चों ये लोअर हॉर्न होते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इसका सेल वॉल है बच्चों ये किसका बना होता है? ये स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना होता है कुछ इस टाइप का, जिसे हम बोलते हैं थीका या लोरिका। सेलुलोजिक प्लेट है, थीका या लोरिका। और इसके बाद बीच में हम क्या देख रहे हैं? बीच में एक कैविटी या लीनियर डिप्रेशन जो बन गया है जिसे हम बोल देते हैं एनुलस और सल्कस। बच्चों क्या है ये सेल वॉल है थीका। थीका इज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। और इसकी वजह से बच्चों हम डाइटम्स को क्या बोल देते हैं? आर्मर्ड एल्गी बोल देते हैं। कवच है इसीलिए आर्मर्ड एल्गी बोल देते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अपाइकल हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो प्रेजेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लीनियर डिप्रेशन है बच्चों इसे हम बोल देते हैं सल्कस और सल्कस नहीं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एन्यूलस और सिंगुलम या गर्डल। और जो बच्चों वर्टिकल वाला होता है इसे हम बोलते हैं सल्कस। अब यहाँ पर 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है बच्चों वो कुछ इस टाइप का होगा एन्यूलस में या सिंगुलम के अंदर या ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर। ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ट्रांसवर्स फ्लैजिला कैसा होता है बच्चों? ये होता है रिबन लाइक। और जो सल्कस है बच्चों उसके अंदर थिन स्लेंडर लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है। कैसा है ये? थिन स्लेंडर लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला।
लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, ऐसा फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वर्टिकल ग्रूव के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा बच्चों, इन दोनों फ्लैजिला की डिफरेंट हो गए तो हेट्रोकॉन्ट कंडीशन बोलेंगे और इसकी वजह से वर्लिंग मूवमेंट करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन और जेंथोफिल के अंदर मेनली पैरिडीनिन होता है। स्टोर फूड जो है बच्चों वो मेनली स्टार्च होगा, स्टोर फूड इज स्टार्च। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा इसके अंदर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है उसको हम प्यूस्यूल भी बोलते हैं बच्चों। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या प्यूस्यूल प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन होगा। इसके अंदर भी बाइनरी फिजन, वो भी ऑब्लिक टाइप का बाइनरी फिजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसो एनाइसोगैमी हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मोस्टली एन होते हैं, इनका लाइफ साइकिल जो है वो मोस्टली हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि जाइगोटिक मियोसिस होगा, यहाँ पर डायटम्स में गैमेटिक मियोसिस होगा। और इसका एक्सेप्शन है क्या, इसका एक्सेप्शन है नॉक्टिल्यूका। बच्चों नॉक्टिल्यूका इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉक्टिल्यूका को हम नाइट लाइट या फायर एल्गी बोलते हैं। और ये नॉक्टिल्यूका जो है बच्चों ये रात को चमकता है, इसीलिए हम ओशन के ऊपर, इसीलिए हम इसे नाइट लाइट बोल रहे हैं। और ये कैसा होता है, ये 2n होता है, इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। कुछ मेंबर्स जो है डायनोफ्लैजिलेट के उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, वो हेट्रोट्रॉफ टाइप के होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ पर इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स में एक और भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है रेड टाइड। रेड टाइड बनाने वाले जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो है जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स। जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स जो है वो रेड टाइड बनाते हैं। ये एक टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, जिस टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजन या सेक्सी टॉक्सिन। पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजन। तो बच्चों पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजन बनाते हैं जिसे हम सेक्सी टॉक्सिन भी बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आप ध्यान रखोगे किसके लिए, डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो है यूग्लिनॉइड्स। क्या है वो, यूग्लिनॉइड्स। देखो बच्चों यूग्लिनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यूग्लिनॉइड की सबसे खास बात है कि इसे हम यूग्लिनॉइड्स को हम बोल देते हैं इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलने का रीजन क्या है कि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होगा और क्या होगा बच्चों, सेल वॉल तो एब्सेंट होता है और पेलिकल जो है वो प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक, एब्सेंट में हेट्रोट्रॉफिक। तो मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन भी होता है। क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक, अदरवाइज हेट्रोट्रॉफिक। इसके अलावा सेल वॉल एब्सेंट है, पेलिकल प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर देखो फटाक से, स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा, दोनों एंड नैरो होते हैं, बीच में से थोड़ा वाइड होता है, फ्यूजिफॉर्म शेप का होगा। और मेम्ब्रेन के ठीक नीचे जो है बच्चों वो पेलिकल की लेयर होती है। और पेलिकल जो होता है वो एक्चुअल में प्रोटीन या लाइपोप्रोटीनेशियस टाइप का होता है, मेनली प्रोटीन होगा बच्चों। और ऑब्लिक स्ट्रिप की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, उनकी हेल्प से अटैच रहता है, साइटोस्केलेटन से अटैच रहता है। और इस पेलिकल की जो ऑब्लिक स्ट्रिप है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये स्पेसिफिक यूग्लिनॉइड मूवमेंट या रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं, इसे हम मेटाबॉली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो है वो पेलिकल, पेलिकल की ऑब्लिक स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होती है बच्चों, जिसे हम मायोनिम्स भी बोल देते हैं, मायोनिम्स। एक एंड जो है इसके ऊपर ओपनिंग, ओपनिंग को हम बोलेंगे सेल माउथ साइटोस्टोम। इसके बाद साइटोफेरिंग्स और ये रिजर्वायर, रिजर्वायर। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, रिजर्वायर के बेस पे दो फ्लैजिला इस तरीके से निकलते हैं, एक पॉइंट पे अटैच होते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। बच्चों पैराफ्लैजिलर बॉडी जो है वो फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है।
और यहाँ से एक छोटा फ्लैजिला निकलेगा, एक बड़ा निकलेगा। बच्चों बड़ा वाला फ्लैजिला जो होता है वो फंक्शनल होता है और उसके एक साइड पे ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम स्टाइकोनिमेटिक फ्लैजिला बोलते हैं। यही क्या है, ये है फंक्शनल फ्लैजिला। और दूसरा छोटा वाला जो है वो है नॉन फंक्शनल फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, और ये जो नॉन फंक्शनल फ्लैजिला है बच्चों, ठीक है, वो छोटा सा होगा। और दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी, हेटेरोकॉन्ट कंडीशन होगी। तो ये फ्लैजिलर मूवमेंट भी कर सकता है, मेटाबॉली भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो रिजर्वायर के अंदर आप देख रहे हो पैराफ्लैजिलर बॉडी, ठीक इसी लेवल पे जो रिजर्वायर की वॉल है यहाँ पर होता है स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है एस्ट्रेजेंथिन, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कैसे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर फोटो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अंदर साइटोप्लाज्म में जो रिजर्वायर है, ठीक इसके पास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन कई बार पढ़ा हमने, क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू हो जाएगा। एक न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, और बच्चों ये न्यूक्लियस जो है वो, उसके अलावा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। स्टोर फूड क्या होगा बच्चों, इसके अंदर स्टोर फूड जो होता है वो पैरामाइलम स्टार्च होता है। क्या होता है, पैरामाइलम स्टार्च। और पैरामाइलम, ये पैरामाइलम जो है वो ग्लाइकोजन से सिमिलैरिटी जो है वो शो करता है। इसके अलावा लिपिड ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है किसकी, यूग्लिना की। यूग्लिना के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हायर प्लांट की तरह होते हैं बच्चों। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, बीटा कैरोटीन होगा और जेंथोफिल्स होंगे बच्चों। जेंथोफिल में कौन से होंगे, जेंथोफिल में इनके पास में जियाजेंथिन होगा। जेंथोफिल क्या होंगे, जियाजेंथिन। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी, यूग्लिनोइड्स की। ठीक है बच्चों, यूग्लिनोइड्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम देखते हैं फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, उसमें आते हैं कौन, उसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो बच्चों फटाफट से देखते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं बच्चों, उन्हें हम नेकेड फंजाई भी बोल देते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। बच्चों ये देखने में अमीबा जैसे लग रहे हैं, सेल वॉल नहीं है, इसीलिए कुछ जूलॉजिस्ट जो है वो इसे एनिमल मानते हैं और इसे माइसिटोजोआ में क्लासिफाई करते हैं। कुछ जो है वो इसे फंजाई मानते हैं, जिम्नोमाइकोटा में क्लासिफाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे कि इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है बच्चों, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड फंजाई एंड एनिमल्स। इसके पास दोनों के कैरेक्टर हैं। कौन कौन से कैरेक्टर बच्चों, फंजाई का कैरेक्टर क्या है, फंजाई का कैरेक्टर है इनके अंदर स्पोरेंजिया का प्रेजेंट होना है, फ्रूटिंग बॉडी का प्रेजेंट होना। एनिमल का कैरेक्टर क्या है, नॉर्मली सेल वॉल एब्सेंट होता है और अमीबॉइड लाइक दिखते हैं। ठीक है बच्चों, इनके अंदर स्पोर स्टेज में क्या होता है बच्चों, या रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है उसके अंदर ट्रू सेलुलोजिक वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर एनिमल और प्लांट फंजाई के फीचर तो थे, प्लांट का भी फीचर हम देख रहे हैं क्या, कि स्पोर के अंदर ट्रू सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये दिखते कैसे हैं, ये कुछ इस टाइप का होगा। यदि मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप का है जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से सिनोसाइटिक टाइप की सेल बन रही है बच्चों, तो ये है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिसेलर यूनिन्यूक्लिएटेड टाइप का होता है, उससे हम बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ये क्या है, ये है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो ऐसे दो टाइप के होते हैं बच्चों। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होकर के एक लार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हैं बच्चों, जो कि क्या होता है, जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल होगा, ट्विग होगा, लीफ होगा, उसको एंगल्फ करते हुए ग्रो करते जाते हैं और ये कुछ फीट तक भी ग्रो कर सकते हैं बच्चों। फेगोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। इवन जो उन डेड मटेरियल के ऊपर बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रो करेंगे उन्हें भी खा लेंगे और उन्हें भी डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना
डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कौन सा होता है, फेगोट्रॉफिक टाइप का होता है। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा उस टाइम पर क्या करेंगे बच्चों, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और वो जो फ्रूटिंग बॉडी है स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो स्पोर जो है बच्चों उनके ऊपर थिक वॉल जो है सेलोजिक वॉल प्रेजेंट है, एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को सेफ रख सकते हैं और जर्मिनेट होकर के न्यू स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतनी बातें जो है वो स्लाइम मोल्ड के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंजाई और एल्गी वगैरह, फंजाई और लाइकेन वगैरह पढ़ के चैप्टर फिनिश करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।